हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन टॉक्स कनाडा। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में आपको यूज़ आएगी, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ योर हॉस्पिटल बैग। राइट नाउ आई एम 38 वीक्स प्रेग्नेंट एंड बाय देन जब ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक आई वुड हैव गिवन द बर्थ। सो ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो शेयर अनदर वीडियो कि इसमें से क्या क्या सामान जो मैं लेके जा रही हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में दैट वाज यूजफुल, और क्या सामान एडिशनली मुझे लेके जाना चाहिए था, प्रोबेबली आई डिड नॉट एड अप। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टेक इन टू अकाउंट क्या क्या असेंशियल चीज़ें हैं जो कि हमें अपने हॉस्पिटल बैग में कनाडा के अंदर बर्थ देने से पहले अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करनी है। So first of all, your hospital bag would comprise of two categories of things, that is first for your baby and of course for yourself as well. So सबसे पहले हम बात करते हैं मदर के पर्सपेक्टिव से कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए असेंशियल हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा सामान मत कैरी करो बिकॉज ऑफ कोर्स आप वहाँ पे किसी वेकेशन के लिए नहीं जा रहे हो, राइट। इफ़ यू आर अवेयर कि आपकी वैजिनल डिलीवरी है या सी सेक्शन, अकॉर्डिंगली यू नो कि आपका लेंथ ऑफ स्टे कितना होने वाला है, अकॉर्डिंगली प्लान करना आपका जो भी सामान है। डोंट कैरी टू मच स्टफ, राइट, बिकॉज यू डोंट नो हाउ इट विल बी देयर, राइट। सो मैंने काफ़ी मिनिमम सामान कैरी करा है जो कि असेंशियल है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने क्या क्या कैरी करने के लिए सोचा है। मैंने आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट भी बनाई है। सो आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ देयर इन द लिस्ट। सबसे पहले एक मैक्सी ड्रेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जनरली जो हॉस्पिटल्स होते हैं कनाडा में दे गिव यू गाउन्स, द हॉस्पिटल गाउन्स विच आर लाइक कम्प्लीटली ओपन फ्रॉम द बैक, राइट। सो टू मेक योर सेल्फ फील कम्फर्टेबल एंड यू कैन अपना मैक्सी ड्रेस आप ज़रूर कैरी करो so that you are free to like you are comfortable in your own clothes. Apart from that आप मैक्सी के अगर आपको मैक्सी ड्रेस नहीं कंफर्टेबल रहता है तो यू कैन ऑल्सो कैरी सम कोजी नाइट सूट्स विच आर लाइक हैविंग बटन्स इन फ्रंट, सो दैट अगर आपको बाद में भी नर्सिंग के टाइम पे भी यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम दोज सॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट और क्या चीज़ें हैं। मैंने अपने अपने लिए स्पेसिफिकली पीरियड पैंटीज़ ही रखी हैं। यू कैन कीप नॉर्मल पैंटीज़ ऑल्सो एज यू विश, दिस इज़ टोटली अप टू यू। एवरीबडी नोज दैट आफ्टर वैजिनल डिलीवरी देयर विल बी ब्लीडिंग एंड ऑल, सो उसके लिए सेपरेट पैंटीज़ होती हैं विच आर लाइक विच आई टेल यू दे आर कॉल्ड एज द डिस्पोजेबल पैंटीज़। वो मैंने कहाँ से लिए हैं एंड what is actually required on that front, I'll talk about that as well. उसके अलावा जनरली फजी सॉक्स मैं प्रेफर करती हूँ, चाहे लाइक स्टेइंग एट होम ऑल्सो आई प्रेफर सम फजी सॉर्ट ऑफ, और यू कैन से सॉफ्ट क्लोथिंग। सो इसीलिए मैंने अपने लिए फजी सॉक्स रखे हैं। दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉक्स बट दे आर जनरली लिटिल बिट कोजी एंड मेक यू फील वार्म, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रख सकते हैं नर्सिंग ब्राज, राइट, एटलीस्ट 2 नर्सिंग ब्रास तो डेफिनेटली यू शुड पैक इन योर बैग, राइट। एंड उसके अलावा आई हैव केप्ट दीज मीमी के, दे आर एक्चुअली फ्रॉम इंडिया, दीज आर द breast pads. So you can also always purchase it from Amazon in Canada also, but this I got from India. So I got these absorbent disposable nursing breast pads. So I'm keeping this also in my hospital bag. इसके अलावा talking about most important thing which is the disposable panties, you can see I have purchased this particular set which is like a disposable panty set from Depends. अगर आप कॉस्को पे जाओगे तो कॉस्को पे आपको you will get I think around 80 या 90 पैंटीज़ का सेट होता है वो। I think वो बहुत ज़्यादा है which probably we don't require that much amount of like thing. So that is why मैंने इसको ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर किया है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 17 अंडरवेयर. सो आई वुड प्रेफर कीप इट बेबी 17 और 20-25. राइट नाउ आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, बट ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट 80-90 आर नॉट रिक्वायर्ड, राइट. सो that is why I got this from Amazon. Apart from that,
these are disposable panties, which are definitely most important thing, which is actually to be kept in your hospital bag. Okay. इसके अलावा जनरली लोग निपल क्रीम्स लेते हैं स्पेसिफिक विच दे गेट इट फ्रॉम शॉपर्स और समथिंग. राइट नाउ आई हैव केप्ट वैसलीन इन इंस्टेड ऑफ एनी निपल क्रीम, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर कि कौन सी निपल क्रीम इज़ द बेस्ट एंड एग्जैक्टली इफ इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट एज वेल, राइट. सो इसलिए मैंने वैसलीन रखा है. अगर रिक्वायर्ड होगा एट द टाइम जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी, तो of course I will take recommendation from my healthcare provider or someone in the hospital that what can I get. Okay. इसके अलावा आपको towels रखने हैं. Just try to keep some dark towels. I have kept 2 towels, that is for like a hand towel or for my face, small towel, and a big towel that is for bathing, right. इसके अलावा you can also keep peri bottle in your hospital bag. Right now my peri bottle is in the shipping phase. I've got it from Amazon, but मैं आपको उसका लिंक वगैरह जो भी होगा इन प्रोडक्ट्स का भी ऑफ कोर्स लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम Amazon or wherever I got this. But peri bottle is also essential because after giving birth your perineal area might need proper cleaning, right. And think that's the best way to clean the area, right. So do keep that in mind कि peri bottle आप ले सकते हो. And also मैंने सुना है कि these are also available in the hospital, like they give it to you, but I'm not sure, so that is why I'm carrying it with me. अगर वहाँ पे मिलता है तो that's good, but if not then of course I will be using mine. इसके अलावा which is important is bathroom slippers and an extra pair of slippers, because वहाँ पे चाहे वो कितना भी clean and hygienic hospital हो, there has to be like it's still in hospital, right. So you should carry your own comfortable bathroom slippers. And उसके अलावा अगर आपको जैसे hospital में normal walk करना है या मतलब एक थोड़ा बहुत अपना वॉकिंग वगैरह करनी है, उसके लिए आप एक सेपरेट स्लीपर्स लेके आना. सो आई हैव केप्ट दोज 2 सेपरेट सॉर्ट ऑफ स्लीपर्स. इसके अलावा जो मैंने अपनी लिस्ट में डाला है दैट इज वन एटलीस्ट 2 scarf. So I have like kept these kind of 2 basic scarf which are cotton scarves, because generally बोलते हैं कि after you give birth you feel little cold and you have to cover your head. So of course ये सब चीज़ें मैंने अपने बड़ों से सुनी है, so that's why I'm following it up and carrying these 2 scarves with me. इसके अलावा as I told you, extra slippers is done. Then is one of the hoodie, or you can say something warm, right. If you are feeling cold or something, try to keep one hoodie, like maybe an open hoodie from the front or like a normal hoodie, so that अगर आपका length of stay बढ़ता है and maybe you feel little bit cold in the hospital, you can always wear something warm. इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ योर होम कमिंग आउटफिट. सो अभी तो फ़िलहाल इंडिया सॉरी अभी तो फ़िलहाल कनाडा के अंदर सर्दियाँ हैं. सो ऑफ कोर्स योर होम कमिंग आउटफिट कैन नॉट बी समथिंग लाइक अ ड्रेस और एनीथिंग फैंसी, बट because and of course you have to also protect yourself from cold and everything. So carry something which is comfortable, cozy and classy, and that's what I will be doing also. So वो होम कमिंग आउटफिट आपको मेरे वर्दिंग वीडियो में ज़रूर दिखेगा. सो टिल देन यू हैव टू वेट एंड वॉच. एंड apart from that, very important thing, try to keep a set of toiletries. Like I've made this pouch which is consisting of all the important toiletries, like for example my toothpaste, like a small travel pack, toothpaste, brush, short comb, आपके face wash and your moisturizer, lip balm. Do keep everything in your pouch, because वहाँ पे you won't get this, right. And of course with the dryness that we have in like indoors, you require all these things. You need to be hydrated, and of course you need to be moisturized, right. So do keep this toiletries bag or like a pouch with you. Okay.
इसके अलावा ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर थिंग्स एज वेल जो मैंने अभी फ़िलहाल नहीं रखी हैं अपने हॉस्पिटल बैग में, बट दे आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच आर लाइक अ लास्ट मिनट थिंग्स, राइट, लाइक अ बिग सिपर बॉटल, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पे you get exhausted and you might feel anxious and nervous, so आपके पास एक बड़ा सिपर बॉटल होना चाहिए फॉर योर सेल्फ टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. उसके अलावा if you are someone who is actually fond of writing, journaling या likes to listen music, तो अपने लिए छोटा ब्लूटूथ स्पीकर या कुछ भी आप ऐसा लेके ज़रूर जाओ which actually makes you feel calmer and doesn't make you panic when your contractions comes up and things like that happen, right? So अपने आप को जितना काम रख सकते हो उस टाइप की चीज़ों को लेके जाना है, राइट. उसके अलावा योर चार्जिंग केबल्स, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हॉस्पिटल्स के अंदर चार्जिंग केबल्स आपको कोई लैंड नहीं करेगा, राइट. सो यू हैव टू टेक योर सेल्फ दीज थिंग्स. उसके अलावा आई थिंक बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई टॉक जो कि मैंने मल्टीपल वीडियोस में देखी थी, बट आई हैव नॉट केप्ट, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट केप्ट दैट इन माई हॉस्पिटल बैग्स. फॉर एग्जाम्पल there were perennial ice cooling pads, like they were like ice cooling pads. I can probably link that. I have actually those links in my Amazon history, right, and I will probably link those things, but मुझे नहीं पता कि वो कितने यूज़फुल होने वाले हैं. So that is why मैंने उनको अभी तक लिया नहीं है, बट आई विल स्टिल लिंक देम इन केस मुझे रिक्वायर्ड होता है पोस्ट द बर्थ एक्सपीरियंस, राइट. आई विल डेफिनेटली एड देम to my new videos and obviously I'll talk about them कि वो कितनी important चीज़ें हैं, but till then I have not I must say that I have not added them into my hospital bag. उसके अलावा कुछ टक्स होते हैं विच आर टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि टक्स क्या होते हैं, बट आई हैव हर्ड दैट दे आर फॉर पर्सनल हाइजीन ऑफ द पेरिनियल एरियाज, बिकॉज कई बार यू माइट फील डिस्कम्फर्ट in the lower part after the birth, so they are for personal hygiene and they must be also purchased. but मैंने अभी इसको भी purchase नहीं किया है because I am not exactly sure what is the purpose. I might consider the recommendation from my healthcare provider post the birth, whatever she recommends I will get those things and then I will use it, right. so till then I have not purchased, but इन दोनों items के जो link हैं I will definitely post in my description so that if you want and if you feel you are someone who needs everything तो आप इसको रख सकते हो. बट टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी हैं. और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग फ्रीडा मॉम के पूरे एक पैकेजेस भी आते हैं, वो भी कंसिडर करते हैं. दे आर एक्चुअली ऑल्सो पोस्ट पार्टम सॉर्ट ऑफ पैकेजेस सेट होता है एक्चुअली वो एक पूरा का पूरा जिसमें काफ़ी सारे आइटम्स हैं. सो यू कैन ऑल्सो गेट दैट फ्रॉम अमेजोन इफ़ यू लाइक, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक वो सब चीज़ें नहीं ली हैं बिकॉज आई थिंक मैंने काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स देखे थे. इंस्टेड ऑफ परचेजिंग दोज कूलिंग पैड्स और एवरीथिंग you also get some alternative suggestions from your nurse or you can say or your healthcare provider. So right now I am actually just considering them, but in case needed I will get these items. उसके अलावा when I actually visited hospital I got this entire list as well कि क्या क्या चीज़ें आपके हॉस्पिटल बैग में होनी चाहिए. सो मैं इन सब चीज़ों को भी एक बार लिंक कर दूंगी, प्रॉबली ए स्क्रीनशॉट और समथिंग मैं डाल दूंगी क्या कहते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में कि ये हॉस्पिटल बैग की रिकमेंडेशन हॉस्पिटल से क्या मिली थी, राइट. फ्रॉम उनके जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं काफ़ी सारी उसमें ये आप वो लोग आपको बताते हैं. So apart from my list I will also paste this list as well in my description box. So I think most of the चीज़ें जो मेरे लिए required थी I have talked about that. I will now keep all these things aside. Oh, so I think
when you are so now let's just close this side of my bag and talk about the baby. बेबी के लिए टू बी ऑनेस्ट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं बिकॉज बेबी इज़ वेरी स्मॉल, बेबी हैज़ वेरी लाइक लिमिटेड नीड्स राइट. सो आपको बहुत ज़्यादा सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर carrying 5-6 clothes or something, right? So keep it minimal and of course comfortable. Clothing अगर आप लेके जा रहे हो तो keep it cotton, राइट. उसको वॉश करके पहले से ही आप उसको लेके जाओ और कॉटन की चीज़ें ज़्यादा लेके जाओ, कोशिश करो. डोंट get any other kind of fabric which can actually create rashes or something. तो I'll start with my list. तो सबसे पहले बेबी लिस्ट में मेरा सबसे पहला जो आइटम है वो है बेबी टाल. ओके, बिकॉज आई थिंक आफ्टर बर्थ सबसे पहले वो आपसे बेबी का टाल मांगते हैं टू रैप द बेबी. सेकेंड थिंग जो हमने रखी है वो बेबी ब्लैंकेट रखा है. सो छोटा सा ये बेबी ब्लैंकेट भी है विच इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कोजी. इनफैक्ट सारे के सारे बेबी प्रोडक्ट्स बहुत ही क्यूट एंड सॉफ्ट होते हैं. सो आप अपना बेबी ब्लैंकेट भी इसी बैग में आप कैरी करना. इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगी डाइपर्स. बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल में भी डाइपर्स मिलते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डाइपर्स भी आप लेके जाओ. बाकी इट्स अप टू यू. सो वी हैव गॉट दीज साइड डाइपर्स. दीज आर actually from Pampers and these are the newborn diapers. So सबसे पहले तो newborn के लिए N होता है ये, which is written over here. Initially जब हम लोग भी शॉपिंग करने गए थे डाइपर्स की, we were not at all aware कि how to resemble ये कौन से एज ग्रुप का है डाइपर एंड ऑल. सो then we learned कि this N stands for newborn. and in case आपको लगता है कि आपको 2 टाइप के डाइपर्स कैरी करने चाहिए, सो मेक श्योर यू कैरी साइज N एंड साइज 1. ओके, सो राइट नाउ हम लोगों ने सिर्फ साइज N ही कैरी करा है. एंड आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा ये पूरा का पूरा पैक लेके जाना है. नो, व्हाट वी हैव डन इज हम लोगों ने एक पॉली बैग में इसमें से कुछ 8 या 10 डाइपर्स निकाल लिए हैं एंड देन वी हैव केप्ट इट इनसाइड आवर हॉस्पिटल बैग. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे बिकॉज यू कैन नॉट कैरी दिस much amount of quantity to the hospital which is of no use, right? So diapers is the main thing. इसके अलावा वेट वाइप्स हैं. वेट वाइप्स यू शुड ऑलवेज कीप इट 99.9 वाटर वाला जो आता है. सो आई विल लिंक दैट ऑल्सो कि कौन सा वाला है. आई विल शो दैट इन माई वीडियो एज वेल. इसके अलावा बहुत सारे अलग चीज़ें भी हैं बेबी के रिलेटेड. एक फॉर एग्जाम्पल दी मसलिन क्लॉथ इफ़ यू वॉन्ट to swaddle the baby or you want to learn from the nurse provider there, healthcare provider के swaddle कैसे करते हैं. extra mittens, caps, socks and in fact काफ़ी सारे dresses में तो कपड़े पूरे पूरे आते भी हैं. so you can keep like these kind of burping cloth as well, right? so ये सब आप रख सकते हो. the dry sheet also you can keep, like हम लोगों ने ये एक dry sheet भी purchase करी है just in case वहाँ पे डाइपर चेंज के टाइम पे रिक्वायर्ड हो तो यू कैन कीप दीज काइंड ऑफ डाइपर चेंजिंग ड्राई शीट्स एज वेल. बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली बेबी रिलेटेड, सो यू नो दैट, बट बहुत ज़्यादा सामान रख के कोई फ़ायदा नहीं है. कीप इट मिनिमम जो कि वहाँ पे रिक्वायर्ड हो. दीज आर द सेपरेट सेट ऑफ लाइक मिटन्स दैट वी हैव केप्ट, वेरी क्यूट एंड वेरी क्लासी, राइट? सो आप ये सब रख सकते हो. एंड ऑफ कोर्स the most important thing is your baby's homecoming outfit जो आपको पता होना चाहिए. if it's a baby girl, then of course you will be having some other thoughts of color choices and some bands and everything, right? if it's a baby boy, then you have some other choices of colors and how you will picturize the baby on the homecoming day, right? so ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए you can pack the hospital bag. but with respect to baby कुछ भी ऐसा टेक्निकल सामान नहीं है. वेरी सिंपल क्लोथिंग, राइट?
एटलीस्ट 2 layers ऑफ क्लोथिंग एंड जो बेसिक आपके बर्ब क्लॉथ एंड मिटन सॉक्स ये सब चीज़ें. इसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है. एंड ऑफ कोर्स द डाइपर इज इम्पॉर्टेंट थिंग. आप बेबी का बॉटल रख सकते हो. लाइक आई हैव केप्ट लाइक अ बेसिक वेरी बेसिक what this milk bottle, but I don't know if I'll be using this or not. I've just kept it depending about the situation. Of course हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे कैसे रहता है, but इसको रख लो. if required use it, otherwise that's fine, right? इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ रहती है विच इज़ ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट गोइंग टू फिट इन टू योर हॉस्पिटल बैग इज़ योर कार सीट. वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है. उसके अलावा तो आई थिंक आप अपने बच्चे को घर भी नहीं ला सकते हो. सो उसका परचेज डेफिनेटली आप कर लेना बिफोर यू एक्चुअली अराइव टू द टाइम. एंड आई थिंक दैट्स इट. या सो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको कॉल आउट करी हैं, इन मोस्टली इन सब चीज़ों के मैं आपको ऑफ कोर्स लिस्ट एंड द लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में. एंड जैसा कि आप देख सकते हो, आई एम स्टिल आई हैव नॉट गिवन बर्थ. तो ये सारा का सारा जो आइटम्स मैंने कोलेट किए हैं, these are just the experience that I have taken from different videos or different people who have given birth recently in my vicinity. तो एक्चुअल जो फीडबैक होगा वो मैं आपको पोस्ट बर्थ दे पाऊंगी कि क्या चीज़ें मुझे इनमें से हेल्पफुल हुई एंड क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज you know that everything is like everything you are taking is not actually required, right? So I will share that feedback also in my birthing experience videos which will be coming in near future. So till then it's a goodbye from my side, but do follow us on our YouTube as well as on Instagram, because we will be sharing our entire pregnancy journey and how has been Canada very warm in actually embracing, in helping us embrace our pregnancy journey. So till then, thank you so much for listening to me, and do comment if you have any question with respect to this list. I'll be happy to answer. Thank you so much. Goodbye.